सोनी, जी दीदी। कैसा लगा घर? घर तो काफ़ी अच्छा आपका। और ऐसा था ना, कल तुम घूंघट में थी और रिश्तेदार भी बहुत थे जी। तो अच्छे से घर देख नहीं पाई। हाँ वो तो खैर है, और कल बहुत ज़्यादा भीड़ भी थी तो इस वजह से बहुत इरिटेशन हो रहा था मुझे। अच्छा सोनी, मैं क्या कह रही थी जी। घर का किसी भी काम करने से पहले जी। रसोई घर का शगुन करना बहुत ज़रूरी होता है, जानती हो ना? रसोई घर? हाँ। अच्छा, लेकिन ऐसा क्यों होता है? कहते हैं बड़े बूढ़ों ने रखी रिवाज कि जब शादी हो के नई दुल्हन घर में आती है तो पहले कुछ मीठा बनाती है, उसके बाद ही कुछ काम करना शुरू करती है। दीदी लेकिन मुझे तो कुछ मीठा बनाना आता नहीं है। बनाना नहीं आता? हलवा तो आता होगा ना, सूजी का हलवा ही तो बनेगा। मुझे सूजी का हलवा पसंद नहीं है। पसंद की बात नहीं है, हम खाएंगे, पूरी फैमिली खाएगी, सबको खिलाना है ना। अच्छा हाँ चलो कोई नहीं, आजकल तो नेट पे देख के सारे काम हो जाते हैं तो मैं ऑनलाइन देख के बना लूँगी। ऑनलाइन? हाँ। मतलब ऑनलाइन देख के हलवा बनेगा? नहीं दीदी, बना लेते हैं, जब अगर वैसे नहीं आता तो नेट पे देख लेते हैं ना, प्रॉब्लम क्या है इसमें? तो उसमें तो बहुत टाइम लगेगा। ऑनलाइन पहले तुम देखोगी तब बनाओगी, पता नहीं। नहीं, 1 घंटे तो मुझे देखने में लग जाएगा। 1 घंटा? और 1 घंटे में बन के तैयार 2 घंटे लगेंगे। सोनी, सूजी का हलवा बनना है, खिचड़ी नहीं पकाई जा रही है। 10 मिनट में सूजी का हलवा बन जाता है। तो एक काम करना, आप बना देना, सबको मैं दे दूंगी। मैं बनाऊंगी, मेरी है पहली रसोई। क्या फर्क पड़ता है दीदी, पहली हो या दूसरी, रसोई तो रसोई होती है। सोनी सुनो, 1 घंटा नहीं, आधे घंटे में देख लो, जल्दी से बना दो। और हमारी जो पड़ोस वाली चाची है ना, वो भी आ रही है, उनको भी मैंने बुलाया है। कहा है कि दुल्हन मीठा बना रही है, रसोई घर होने वाला है ना। दीदी क्यों न्योता देती घूम रही हो सारे में? आप लोगों के लिए बनाना है, भंडारा थोड़ी नहीं करवा रही हो आप। नौती की बात नहीं है सोनी। इतने सारे लोगों के लिए मैं किचन में खड़ी रहूंगी बनाने के लिए, ये तो नहीं होगा मुझसे। सोनी, ये रिवाज है, उनके यहाँ दुल्हन आई थी, उन्होंने मुझे बुलाया था, और फिर ऐसे नहीं आएंगे, सब लोग शगुन देंगे तुम्हें। अरे शादी में इतने लड्डू वड्डू, इतनी सारी मिठाइयाँ बने, बांट के विदा करो इनको। और नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। तुम्हारे हाथ से हलवा बनेगा तो बनेगा, और उसके बाद शाम से ही खाना बनाना शुरू कर देना। घर की जिम्मेदारी भी पकड़नी है ना। चलो आप, चलो चलो। बहू, बहू, बहू। पिताजी, आपने बुलाया? हाँ बहू, बुलाया हमने। जी पिताजी। मैं ये कह रहा था, सब ठीक है घर पे? हाँ पिताजी, सब अच्छे से निबट गया। सब निबट गया? हाँ। शादी वादी में कोई ऐसा वो तो नहीं रहा? नहीं पिताजी, सब अच्छे से। कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं हुई, और सारे मेहमान हंसी खुशी विदा भी हो गए। अच्छा। वो एक रह गई हैं आपकी जो दूर की जो रिश्तेदारनी थी ना, हाँ, काकी। हाँ। वो रह गई हैं, तो वो भी शाम को चली जाएंगी। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, आराम से भेजना, और जो भी कुछ उनके लिए बांधना बूंदना हो वो सब कुछ तैयारी करके रखना। हाँ वो तो मैंने पहले उनके लिए बांध दिया है। हाँ, मैं यही पूछने आया था कि कोई ऐसा तो नहीं है, कोई व्यवस्था बिगड़ रही हो या कोई खाने। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और वो नई बहू की रसोई है ना पिताजी, तो उसी की तैयारियां कर रही थी। अच्छा अच्छा। हाँ अच्छा पिताजी, मैं ये कह रही थी, हाँ। नई बहू को आशीर्वाद दे देते। मैं? हाँ। चलो चलो, हाँ, अब ये भी रस्म है भाई। हाँ, ये भी चलो, करना चलो, तो जरूरी हाँ, है ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बुलाओ बेटा। हाँ मैं बुलाती हूँ। हाँ बुलाओ। सोनी, अरे बहू बाहर आना। जी दीदी। पिताजी का आशीर्वाद ले लो। अच्छा। अरे बेटा खुश रहो, आबाद रहो। ये बेटा कुछ दक्षिणा। और हाँ बेटा, एक बात और देखो, अब आप जो है हमारे घर की एक बहू ही नहीं, एक बेटी की तरह हो। और मैं ये चाहता हूँ कि बेटी कभी घूंघट में नहीं रहती, पर मैं बेटी मानता हूँ, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि ये घूंघट ज़्यादा नहीं, सर के ऊपर तक पल्ला रहे। इतना घूंघट अच्छा नहीं लगता, और तुम हमारे घर की बेटी हो, इस वजह से हम आपसे ये कह रहे हैं। पिताजी वैसे तो माँ ने कहा था कि अपने बड़ों से पर्दा ही करना, और दीदी ने भी मुझे यही सिखाया है। हाँ। अगर आप कहते हैं तो
कोई बात नहीं, मैं हल्का सा घूंघट ऊपर फिर भी कर लेती हूँ। हाँ बेटा, जैसे अगर कोई बड़े आ रहे हैं घर में, बाहर के आ रहे हैं, बुजुर्ग हैं, तो उनसे घूंघट करना अच्छी बात है। और वैसे नहीं, अपने अच्छे से रहो, खूब बढ़िया तरीके से रहो। घर में किसी भी बात की कोई कमी महसूस हो तो हमसे आकर के कहो या अपनी दीदी को बताओ। एक बात हो, देखो यहाँ जिस जगह तुम यहाँ इस जगह मौजूद हो, एक घर यहाँ बना हुआ है, यहाँ हमारी बहुत इज्जत है, बहुत मर्यादाएं हैं, बहुत सारे लोग हमारी इज्जत करते हैं, हमारी सराहना करते हैं। हम इतना कहेंगे कि बस इस इज्जत को, इस मर्यादा को यूं ही इसी तरीके से बनाए रखना। रही बात, कोई भी अगर किसी भी प्रकार का कोई भी परेशानी हो, कोई भी कष्ट हो, तो ये तुम्हारी बहन है और इसको बहन समझ करके इसको बताना। और अगर मैं तुमसे भी कहता हूँ बेटा कि अगर तुम्हें भी ऐसा लगे कि मुझे अगर कोई बात बतानी है इसकी, तो तुम आकर के मुझे बताना, क्योंकि बेचारी ये नई नवेली है, क्या पता ये शर्म के मारे ये मुझसे ना बात कर पाए, ना कुछ कह पाए अपनी बातें, लेकिन तुम्हें ज़रूर बताना है। और हर एक बात, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहने देनी। जी पिताजी। ठीक है ना? जी हाँ। और कोई भी बात हो हमें तुरंत आके सूचना करो, किसी भी चीज़ की कैसी भी ज़रूरत हो तुरंत आकर के बताओ। ठीक है? ठीक है बेटा। जी पिताजी। खुश रहो। चले दीदी? हाँ चलो ठीक है पिताजी, आप जब तक आराम कर लो और शाम को रसोई या हलवा बनवाऊंगी। हाँ मैं बेटा बाहर हूँ, बाहर बैठक में बैठा हुआ हूँ, वहीं आराम कर लूँगा। बाकी अपना तुम तैयारियाँ करो जो भी करना है। जी ठीक है। सोनी जी, आप कहाँ जा रहे हो? मैं ड्यूटी जा रहा था। ड्यूटी जा रहा हूँ? हाँ। लेकिन अभी इतनी जल्दी ड्यूटी क्यों जा रहे हो? अरे तुम्हें पता तो है यार, सरकारी नौकरी है, छुट्टी भी बड़ी मुश्किल से 5 दिनों की मैंने ली थी शादी के लिए। लेकिन अभी तो हमारी शादी हुई है, अभी तो इतनी जल्दी जाने की क्या जरूरत है? अच्छा, इतनी जल्दी, इतना रोमांटिक? अरे यार कोई मना थोड़ी कर रहा है, शाम को आ जाऊंगा ना 7 बजे तक। अरे 7 बजे तक वाली बात नहीं है, अभी हमें शादी को मुश्किल से 5 दिन भी नहीं हुए। बात ये है, देखो नई नई नौकरी है, अभी 1-2 साल लगे हुए हैं, और गवर्नमेंट जॉब है। अगर वैसी कोई प्राइवेट जॉब होती तो मैं ज़्यादा छुट्टी ले लेता। अरे कोई नहीं, अगर जॉब छूट जाएगी कोई दिक्कत नहीं है। आपके जॉब पापा छूट जाएगी? अरे इस जॉब के लिए मैंने मालूम कितनी मेहनत की है, कितनी साल पढ़ाई की, उसके बाद से तो जाके लगाऊं। और फिर देखो अब पापा की जिम्मेदारी पे पापा के कंधों पे कितनी जिम्मेदारी छोड़ सकता हूँ। अब मुझे ही करना है, इस घर का मुझे ही संभालना है। अब तुम्हें पता है भैया भी यहाँ रहते नहीं है, अब मुझे ही देखना पड़ता है, तो इसलिए मेरा जॉब करना बहुत जरूरी है। अरे मैं तो सोच रही थी कि हम कहीं घूमने चलते। हाँ बिल्कुल चलेंगे, थोड़ा टाइम दो, पहले घर को समझो, महीने 10 दिन टाइम दो, उसके बाद कहीं घूमने चलते हैं अच्छी जगह। घर को समझो मतलब? अरे मेरा कहने का मतलब है नया नया घर है। अरे हाँ, भाभी के व्यवहार को समझो, पिताजी के व्यवहार को समझो, घर को समझोगी, घर के बारे में तौर तरीके जानोगी तो घूमने भी चलेंगे। मना किसने किया है? नहीं वो तो बात ठीक है। अब देखो मेरी नई नई शादी हुई है, मैं सोच रही थी कहीं हम घूमने जाएं। मेरी सारी फ्रेंड कह रही थी कि जाओगी कहाँ? हम वहाँ चलते हैं कुल्लू मनाली। कुल्लू मनाली? हाँ। इस टाइम तो बर्फ भी नहीं पड़ रही होगी, फायदा क्या जाने का? तो फिर कहाँ चलते हैं? फिर वहाँ चलते हैं गोया, मतलब गोया, गोवा। हाँ, वो ऐसा है ना, थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। कोई बात नहीं, मेरी बात सुनो। देखो पहले इस घर को संभालो तुम, ये घर तुम्हारे ऊपर है, इसको संभालोगी। भाभी के साथ थोड़ा हाथ बढ़ाओ। मैं घर को संभालूं, आप गोवा संभालोगे? नहीं साथ में चलेंगे ना गोवा। अच्छा। मैं इस महीने तो छुट्टी नहीं ले पाऊंगा, लेकिन अगले महीने 5 दिनों की छुट्टी लेके मैं तुम्हें गोवा जरूर लेके जाऊंगा। पक्का? पक्का एकदम। अच्छा ये बताओ, चलो ठीक है। आज तो तुम्हारी पहली रसोई थी, क्या बनाया भाई मीठे में खाने के लिए? पहला तो बहुत कुछ था। हाँ? नहीं मेरे कहने का मतलब है आज मैंने अरे खीर बनवाई थी भाभी ने। तो मुझे तो मिली नहीं भाई खाने के लिए, पूरे नाश्ते की टेबल पे सिर्फ ब्रेड अरे मुझे कहाँ आती है खीर बनानी। तो फिर अब ऐसे ही यूट्यूब पे देख देख के बनाया मैंने। तो बनाई तो होगी, कैसी भी बनाई होगी, कम से कम मुझे टेस्ट तो करा सकती थी। मुझे भी तो चखना है भाई मेरी पत्नी के हाथों का स्वाद कैसा है। अरे वो दोबारा बनानी पड़ी, तुम्हें नहीं पता, तो उसमें नमक डल गया चीनी की वजह। चलो कोई बात नहीं, अगर मुझे क्या पता है तुम्हारे घर के डब्बे कहाँ रखे। कोई बात नहीं, तो भाभी से पूछ लिया होता। अब दीदी नहीं थी ना, और औरत आई थी वहाँ पे। कोई बात नहीं, तुम अपना खा लो पी लो और मैं चलता हूँ। हाँ लेकिन पक्का चलना है। अरे एकदम से मैंने मना थोड़ी किया। हाँ, और अगर ऐसी बात है तो अपने पापा से ले लो पैसे। बात पैसे की नहीं है, बात है जॉब की। बात पैसे की तो कोई है ही नहीं, लेकिन अगले महीने हम 100% चलेंगे। हाँ, ओके बाय। ठीक है बाय। अब
कब जाएंगे, कब क्या होगा, घर को समझो, ये सब समझो। चलो समझेंगे घर को भी, अभी तो बहुत कुछ समझना बाकी है। सोनी, सोनी, जी दीदी। क्या कर रही थी? ओ वो कुछ नहीं, वो कपड़े फैले हुए थे ना, कवर्ड में सेट कर रही थी उनको। हाँ हाँ हाँ, उनके और मेरे। मैं भी सोच रही थी, मैं कामों में बिजी हो गई। मैंने भी कहा था कि सोनी सेट करे तो मुझे ही बुला ले। काफी रूम में अंदर फैले पड़े हैं कपड़े इस हाँ, वजह से। और एक काम करना, वो गिफ्ट जो है ना उनको अभी पैक ही रहने देना, खोलना नहीं। नहीं अभी मैंने खोले नहीं है दीदी। हाँ, बहुत काम फैल रहा है। कपड़े उसमें इतने, कमरा पूरा एकदम ही समझ लो, ऐसा लग रहा है कि पूरा मॉल खुल गया है इसमें। अच्छा मैं ये कह रही थी सोनी, सुनो जी। खाने का टाइम हुआ जा रहा है, तुम जा करके कोई अच्छी सी सब्जी बनाओ, पूड़ियाँ निकालो गरमा गरम, और खीर बना दो, और पहले थाली तैयार करके पिताजी को खाना दे आओ, उनको खिला कर आओ। इतना सारा खाना? हाँ दीदी, तुम्हारे हाथ का खाना खाना है ना उनको। नहीं खाना तो खैर मेरे हाथ का खाना, वो तो बात आपकी ठीक है, लेकिन मुझे आता कहाँ ये सब बनाना दीदी। अब बनाना तो पड़ेगा सोनी, क्योंकि तुम्हारे हाथ का खाना का स्वाद चखना भी, देखो मुझे भी चखना है, पिताजी को भी चखना है। एक ठीक है काम ना? करो दीदी, आज तुम मेरी कैसे भी इज्जत रख लो, बस आज तुम मेरे साथ किचन में चलो, आज तुम बना दो खाना, दे मैं आऊंगी तो सब लोग, पिताजी ये समझेंगे छोटी बहू ने बनाया है। प्लीज दीदी इतना तो कर ही सकती हो ना। कर तो सकती हूँ अरे सोनी। कर सकती नहीं हूँ, कर दो। सोनी तुम्हें नहीं पता, पिताजी को मेरे हाथ के खाने का स्वाद अच्छे से पता है। चख खाने बैठेंगे, अरे नहीं। एक निवाला अंदर जाएगा, फौरन कहेंगे बहू ये तो तेरे हाथ का खाना तूने बनाया है। अरे नहीं, अब बुढ़ापा आ गया उन पे, अब उन्हें स्वादों के बारे में कहाँ पता। अब कहाँ किसके स्वाद में कहाँ कितना मतलब वो है, किसके हाथ में कितना स्वाद है। अच्छा मैं एक काम करती हूँ, खीर बना देती हूँ मैं, और अच्छी सी सब्जी पूड़ियाँ तो निकाल दे तू। सब्जी कहाँ आती है बनानी, पूड़ी भी नहीं आती। मैंने कुछ कभी नहीं कढ़ैये आता। वाले काम नहीं करे घर पे, बात है ये। आजा, आप कर दो, मैं वहाँ खड़ी रहूंगी। आज कर रही हूँ तेरी मदद। हाँ। और अच्छे से देखा कर, कुछ भी बनाती हूँ ना तुझे ही बनाना है। हाँ बिल्कुल चल बिल्कुल, आजा। आज कर दो बस। अरे बेटा, बहू, अरे बहू, जी पिताजी। अरे खाना बन गया क्या? हाँ पिताजी, बस पूड़ियाँ तली जा रही हैं तो अच्छा, अच्छा। तैयारी है खाना। पूड़ियाँ ही तली हैं बस, अभी और कुछ बना नहीं बना? क्या क्या बना लिया वैसे? पिताजी हाँ। आपकी पसंद की सब्जी बनाई, मटर आलू की सब्जी, उबाल के आलू की। बहुत बढ़िया। आपको पसंद है ना? हाँ, बहुत पसंद और है। बूंदी का रायता पसंद है हाँ, आपको? बिल्कुल पसंद है। और गरम गरम पूड़ियाँ और हाँ। खीर आपकी अच्छा, फेवरेट। अरे बहुत बढ़िया। ठीक है। तो अच्छी बात है। तो फिर अभी तैयारियां हैं या नहीं है भाई खाने बस की? तैयार है, बस मैं थाली लगवा देती हूँ। ठीक है ठीक है। तो हाँ। जल्द से जल्द थाली वाली लगवा, और फिर उसके बाद मुझे सूचना दे देना, मैं बाहर ही बैठा हुआ हूँ। मैं अभी 2 मिनट में लेकर आती हूँ। ठीक है बेटा, हाँ, ठीक है। जी पिताजी। ठीक है बेटा। सोनी, सोनी, अरे बहू सुन। जी। अब एक काम कर, पिताजी के लिए थाली तो लगा दे। हाँ, सारा खाना रख उसमें, और मैं जल्दी से गरम गरम पूड़ियाँ तल लूँ। पिताजी को भूख लगी, वो कह भी रहे थे कि कितनी देरी है खाना बनाने में। अच्छा अच्छा अच्छा, वैसे वो कहाँ मिलेंगे? क्या मतलब कहाँ पे है पिताजी? अपने कमरे में है। आ गए? अरे वो तो बहुत देर के आए हुए हैं। ओ पता नहीं था दीदी, वो दीदी से बात करने लग गई ना, मेरी बहन का फोन आ गया था। सोनी मेरी बात सुनो। हाँ। कोई भी काम को देरी हो जाए, लेकिन पिताजी के खाने को कभी देरी नहीं होनी चाहिए। मैंने हमेशा उनको टाइम से खाना खिलाया, टाइम से नाश्ता दिया है। बड़े बूढ़े हैं, और बड़े बूढ़े से बर्दाश्त भी नहीं होती भूख, और फिर हाँ यही तो है, ये बड़े बूढ़ों के पास यही प्रॉब्लम है दीदी, ये सही कह रही हो तुम। इनको धोखा खुद जाता है पेट में, ऐसा लगता है इनके गड्ढा खुद गया भूख का। क्या? इनको हाँ गड्ढा? मतलब नहीं, गड्ढा, ऐसा लगता है मरे ही जा रहे हैं भूख की वजह से। इन सबसे पहले इनको दो खाना, चलो इनको खाना दो। बहू ये कैसी बातें करती हो तुम? हाँ, अपने पिताजी को मम्मी को खाना देती थी, खिलाती थी या नहीं? हाँ हाँ, नहीं नहीं, मैं पिताजी के लिए नहीं कह रही हूँ, और बड़े बूढ़े मतलब और लोग। अब ये बड़े बूढ़े तो ये समझ लो। और सुनो, जब बुढ़ापा आ जाता है ना, तो ना तो मरते और ना चैन से जीने देते। अब ये समझ लो जिंदगी नरक बना देते हैं बड़े बूढ़े, और इतनी तो बीमारियां घुस जाती है इनके अंदर, टीबी, बीसीआर, कैंसर, फैंसर, एक मिनट, बुढ़ापा तुम पे भी आएगा। नहीं, इनके लिए नहीं कह रही मैं, औरों के लिए कह रही हूँ। सोनी चलो थाली लगवा। हाँ। चलो बाद में बातें करना, आ जाओ। बहुत बढ़िया खाना बनाया बहू, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा भाई, बस- क्या बस तो स्वादिष्ट पिताजी, खाना है।
आपने इतना पेट भर के खाना खाया, मैं देख रही थी, वैसे मैं देखती नहीं हूँ, लेकिन आज तो मैंने गरम गरम पूड़ियाँ देती गई और आप खाते गए। बस अरे भूख लग रही थी और कुछ स्वाद भी आ रहा था खाने में, और जब स्वाद आता है भूख लगती है तो रुका नहीं जाता बहू। अब मैं सही बताऊँ ना पिताजी, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कोई भी खाना मन से बने और आप पेट भर के खा लें, और कोई चीज़ अगर आप ना खाएं ना तो ऐसा लगता है मैंने क्यों बनाया, सब मेहनत बेकार गई। और आज तो वैसे भी आपकी छोटी बहू के हाथ का खाना बना हुआ था, तो कैसे नहीं खाते। यही वजह थी ना कि आपने इतना रिकॉर्ड तोड़ दिया, इतना खाना खाया आपने। बहू जी पिताजी, मैं अब से खाना नहीं खा रहा हूँ, और तुझे आए हुए भी इस घर में कोई ये नहीं कि तू अभी आई है, जो कि मैं तेरे हाथों का खाना नहीं पहचान पाऊंगा। मेरे हाथ, मैं समझी नहीं क्या कह रहे हैं पिताजी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितना बेटा झूठ नहीं बोलते, देखो मैं सब जानता हूँ कि ये खाना तेरे हाथ का है, और मैं कैसे नहीं पहचान पाऊंगा। हर बार खाना तू मुझे बना के देती है, सुबह का भी खाना मैं तेरे हाथ का खाता हूँ, शाम का भी मैं तेरे हाथ का खाता हूँ, दोपहर में भी जो खाना लेकर के आती है वो तू बना करके लेके आती है। नहीं पिताजी, आपको लग रहा होगा, क्योंकि मैं बताती हूँ आपको, मैं बैठ के वहाँ बता रही थी सोनी को कि ऐसे इसमें तड़का लगेगा, ऐसे पूड़ियाँ निकलेंगी, ऐसे आटा गूंदेगा। मैंने नहीं बनाया पिताजी। मैं बहुत दावे से कह सकता हूँ कि ये खाना तूने बनाया और किसी ने बनाया ही नहीं है। बताइए सच है या नहीं, झूठ मत बोलना, सच है या नहीं, बस इतना बता दे। मैं कुछ कह थोड़ी रहा हूँ, लेकिन ये झूठ अच्छी बात नहीं है बेटा कि ये छोटी वाली ने खाना बनाया है। अरे तेरे हाथ के खाने का तो स्वाद ही अलग है, तेरे हाथ के खाने की तो खुशबू ही अलग है। कोई बात नहीं पिताजी, बेशक ये आज मैंने बनाए, लेकिन ये बात आई ना, अभी तूने अपने हाथ के खाने बनाने पे फिर उसका नाम लगा दिया ना तूने कि उसने खाना बनाया, छोटी बहू ने। और हाँ बेटा देख, एक बात और बताऊं, ये सिर्फ तेरी जिद थी कि इस लड़की को मैं यहाँ इस घर की बहू बनाऊं, सिर्फ तूने कहा था, और तेरी बात को मैं टाल नहीं सकता, क्योंकि जैसा तूने कहा वैसा मैंने किया और हो भी गया। नहीं तो मैं तुझे सच बात बताऊं, और तू भी देखने वाली है, तू भी सब जानती है कि मेरे जो गंगाधर दोस्त है ना, उसकी जो लड़की है इतनी अच्छी, इतनी सुंदर, बढ़िया, सुशील, संस्कारवान, और तो और उसकी सरकारी नौकरी, ऐसी लड़की घर में आ रही थी मेरे, लेकिन सिर्फ एक तेरी बात की वजह से, तूने मुझे कहा और बारंबार तू मुझसे कहती रही, तो मैंने कहा हमारे भाई घर की बहू है पहली, तो इसकी बात को हम टालेंगे नहीं, इसीलिए इस लड़की को मैं अपने घर की बहू बनाया है। पिताजी, सोनी अपनी बच्ची है, अपनी देखी भाली है, ये नेचर की बहुत बढ़िया है। हाँ वो बात अलग है कि पढ़ाई की है, उसे खाना वाना कभी नहीं बनाया, वो रसोईया में अपनी झांकी तक नहीं है। और हाँ बेटा देख, तू तो हमें खाना बना करके खिला देगी, ठीक है, जैसे भी है, जैसे तैसे भी तू अपना कर लेगी, ठीक है, लेकिन उसका क्या होगा, हमारे बेटे का? भाई वो तो रात में आता है, पूरा काम वाम कर आके सुबह ही बेचारा सुबह होते ही निकल जाता है, फिर रात को देर रात में आता है। अब उसके लिए खाना कौन बनाएगा, उसके लिए खाना कैसे तैयार होगा? आप परेशान क्यों होते पिताजी, मैं सब सिखा दूंगी ना। हाँ तो बेटा इसे सिखाओ और समय से सिखा दो, जैसे कि ज़्यादा देरी मत करना इसे। और देखो मैं जानता हूँ कि देखो तुम्हारी मौसी की ये लड़की है, ठीक है, और जैसी भी है भाई खाना बनाना नहीं जानती, हमें तो पहले से ही कुछ ऐसा सकता है कि भाई कोई ना कोई इसमें नुस्ख होगा, और वो हमें आज देखने के लिए, और हमने साफ पहचान भी लिया, क्योंकि हम इतने भी वो नहीं हैं, बुढ़ापा है हम पे। पिताजी आप तो जानते हैं कि मेरे मौसा जी ख़त्म हो गए थे, और मौसी ने इसको पाला पोसा है, अच्छे से इसकी पढ़ाई वढ़ाई की है। हाँ। और वो मुझसे क्या कहा करती थी कि इसके लिए कोई लड़का देखना, शादी करना, जब मेरे घर में मेरा देवर है और सोनी में कोई कमी नहीं है, हर तरफ से देखा जाए तो। बेटा कमी नहीं है, तो इसलिए मैं अपने घर में ले आई। कमी किसी में नहीं है, कमी सिर्फ इतनी है कि देख, सबसे बड़ी बात कि इस पर खाना बनाना नहीं आता, और खाने की चलती क्या है, मुझे तो कुछ ऐसा भी लगता है कि जो भी कुछ चाय वगैरह शायद इस पर वो भी नहीं बनानी आती होगी मेरे ख्याल से, मैं तो ये भी साफ जानता हूँ। अब इसमें तू ये तो मत कहना कि सब चीज़ बना लेती है, खाना ही नहीं बनाना जानती। जब जो इंसान खाना नहीं बनाना जानता भाई, भला वो कोई और चीज़ कैसे बना सकता है? और नहीं पिताजी, सुबह मैंने अदरक की चाय बनवाई थी सोनी से। बेटा हमें मत सिखाओ, हमें मत सिखाओ, हम बहुत दूर की जानते हैं। और बस ठीक है, अब इतनी बात बहुत है, मैं चलता हूँ,
बाकी इसे खाना बनाना सिखाओ जल्द से जल्द, जी ठीक है? पिताजी। जिससे कि देखो वो लड़का हमारा भाई रात को आता है तो उसके लिए खाना ताजी अपने बढ़िया बना के रखे, गर्मा गर्म। नहीं नहीं, मैं सिखाऊंगी, ठीक है? सोनी को बताऊंगी भी। ठीक जी है पिताजी। चलता हूँ मैं। जी पिताजी। सोनी, सोनी, अरे बताओ, थक गई मैं तो आज बहुत। कमर गई? में दर्द हो रहा है। क्या कर लिया जो थक गई? थक गई हूँ दीदी, बहुत थकान हो रही है। अपने कपड़े कवर्ड में लगाए जब से, ये समझ लो इतनी थकान हो रही है बहुत ज़्यादा। ऐसा लग रहा है कि मैं 2 दिन तक सोती रहूँ। सोती रहो? हाँ। कितना सोएगी सोनी? 9 10 बजे तो तू सो के उठती है। हाँ, सबसे पहले तो अपना टाइम सही कर, सोने का भी उठने का भी। दीदी मैं क्या मतलब 9 10 बजे वो तो मैं हमेशा उठती हूँ, 12 से पहले भी 1 बजे तो तू सोती है और सुबह को 9 10 11 भी बज जाते हैं तुझे। हाँ, दीदी मुझे रात को नींद नहीं आती और सुबह जल्दी आंख नहीं खुलती है। क्यों नहीं बात है ये। और देखो आपको भी पता है, आप कोई अनजान तो हो नहीं, आपको नहीं पता। आपकी मौसी जी जो मुझे बिल्कुल नहीं उठाती थी। सोनी देखो मेरी बात सुनो, मुझे सब पता है और मैं यूं ही अपने देवर के लिए तुम्हारी शादी करके नहीं लाई हूँ। अब पिताजी को कुछ उम्मीदें हैं और पिताजी को मैंने इतना समझाया है। वो उम्मीद है? अरे अभी वो नहीं। उम्मीदें नहीं, फिर? इस घर को लेके जो उम्मीदें हैं, खाना बनाना, घर की जिम्मेदारी, एक अच्छी संस्कारी बहू बनो जो होती हैं, बड़े बूढ़ों का ख्याल रखती हैं, टाइम से खाना बनाती हैं, अच्छा भोजन पकवान बनाती हैं। और हाँ, मैं ये कह रही थी, आज मैं एक काम करती हूँ, मटर पनीर की सब्जी बनाती हूँ, वो बनाना सिखाती हूँ, ठीक है? जरूरत क्या है जब आप बना लेती हो तो? अरे तो मैं बनाती हूँ, वो तो तुम थोड़ी ना बनाती हो। हाँ तो आप बना लो, मैं सबको दे दिया करूंगी। सोनी हमेशा यूं ही थोड़ी ना चलेगा कि मैं बनाती रहूं अपने हाथों से और तुम देखती रहो। हाँ, अब दीदी ये काम तो सीखना बहुत मुश्किल है। एक तो तुम्हारा पता नहीं गांव कैसा है, इसमें नेट ही नहीं चलता है। मैंने तुमसे ये कह रही थी कि आप वो वाईफाई लगवा दो, उससे कनेक्ट करके यूट्यूब बढ़िया चलेगा। अरे सारा खाना, पूरी कुकिंग उससे सीख लूंगी मैं। लेकिन नहीं, कोई मेरी सुनता ही नहीं है। बस कुछ नहीं है, एक आया की तरह किचन में लगा दो। सोनी तुमने देखा है मेरे पास फोन है, तुम्हारे पास फोन तो है, तुम्हें चलाने के लिए एग्री तो कर दिया है कि हाँ तुम फोन चलाओ, मना तो नहीं है, लेकिन इतना नहीं होगा कि वाईफाई लगे घर में। जो भी नेट है तुम्हारे फोन में वो यूज करो, लेकिन फ्री टाइम में फ्री होके घर के काम करो पहले, ठीक है? और दीदी, सुनो, आप मेरी बात सुन लो पहले। हाँ। अब बहुत हो गया आपका भी और मेरा भी, सुन लो थोड़ी देर के लिए। देखो सुबह मैं शादी से पहले 12 बजे उठती थी, 10 11, कोई मेरा उठने का तो कोई टाइम टेबल है ही नहीं, ठीक है? और रात का ना सोने का टाइम टेबल, ना सुबह उठने का टाइम टेबल, और ना ही मैंने अपने घर में कोई काम किया। बस पढ़ाई करती थी और कुछ नहीं, ठीक है? मैं बोलूं सोनिया, वो तुम कवारी थी, अपने माँ बाप के घर में थी, ससुराल में ये सब नहीं चलता। ससुराल में आके कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। अरे सोनी दीदी चलता है, मैं तो कर रही हूँ, आप भी ऐसे ही करो। क्या जरूरत है? लड़कियों की शादी हो जाती है तो ये सोच लेते हैं बस कुछ नहीं, उन्हें तो काम वाली बाई बना के छोड़ दो। अच्छा, और ये तुम्हारे जो हस्बैंड जी, मेरे देवर जी जाते ड्यूटी, उनको टिफिन बॉक्स कौन देगा? हाँ, और उनको पिताजी को खाना कौन देगा शाम को, अब से सुबह पहले को? कौन दे रहा था उन्हें? मैं दे रही थी। तो अब भी आप ही दो। हमेशा मैं नहीं रहूंगी तुम्हारे साथ। कहाँ जा रही हो? अब कहीं जा रही हो? सोनी तुम समझती क्यों नहीं? तुम ऐसे क्यों बात करती हो जैसे तुम छोटी बच्ची हो? हाँ, शादी हो गई, जिम्मेदारी पकड़ो। दीदी शादी हो गई ठीक है, लेकिन ये रोज झाड़ना मुझे नहीं, मेरा दिमाग खराब होता है। सोनी, एक तो तुम्हारे गांव में पता नहीं, एक ना तो एक अच्छा सा गांव है, ना मतलब कुछ घूमने फिरने लायक। जब से शादी हुई है ना ऐसा नहीं है कहीं पार्क रेस्टोरेंट वगैरह में, एक मिनट, क्लब वगैरह में जाए थोड़ा। क्लब में? हाँ थोड़ा अच्छा लगता है, पार्टी वार्टी कर दो। अब मैं तो कर रही हूँ, आप भी चलो। मुझे ऐसा लग रहा है तुम मेरी नाक कटवा के रहोगी। मैंने पिताजी को कितनी कुछ बताया कि तुम इतनी संस्कारी हो, ये है वो है, और तुम कैसे कैसे बातें करती हो मेरे सामने तो कर रही हो तुम। अरे संस्कारी तो मैं हूँ, संस्कार तो मेरे अंदर कूट कूट के भरे हुए दीदी। अच्छा, आप कैसी बातें कर रही हो? पिताजी सुनो, पिताजी के सामने ये क्लब विलब का नाम मत ले देना। मैं तो कह रही हूँ पिताजी को भी ले चलो। तुम्हारा दिमाग, अरे उनका दिमाग फ्रेश हो जाएगा जब डिस्को में जाएंगे तो। यहाँ की दुनिया छोड़ देंगे, फिर हम उसी दुनिया में रहेंगे। मुझे नहीं पता था सोनी कि तुम ऐसी हरकतों में पड़ी हुई हो। हरकतों? तो शायद मैं तुम्हें इस घर में ना लाती। और फिर दूसरी बात, आप एक बात बताइए, सब यहाँ बुढ़े ही हैं? नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ मतलब गांव में मतलब लड़के टाइप के नहीं, लड़की टाइप की? नहीं जैसे कि अरे देवर होते हैं। अब तुम्हारा तो देवर है, अब मेरा कोई देवर नहीं है।
हंसी मजाक करने के लिए, बोलने बतलाने के लिए। तो इसमें क्या मेरी कमी है? तुम्हारा देवर नहीं है तो देवर हंसी मजाक के लिए होते हैं? हाँ, देवरों को सेवा पानी भी तो होती है, भैया खिलाना पिलाना भी तो होता है। तुमसे तो दिमाग मानना, ये समझ लो उसमें। अच्छा ऐसा सोनी, सुनो, एक कप चाय बना दो अदरक वाली मेरे लिए। क्या करूं मैं इसका? अरे पिताजी। अरे नमस्ते बेटा, आ गया? हाँ। काम धंधा कैसा चल रहा है? काम धंधा क्या पिताजी, इतने लंबे रूट पे डाल दिया हूँ, ये मान लीजिए कम से कम 300 किलोमीटर का एक तरफ का रूट है। अरे 8 घंटे जाने में लगते हैं, 8 घंटे आने में लगते हैं, थोड़ा बहुत देर बैठते भी हैं, खाना पीना खाते हैं, वही 24 घंटे पूरी नौकरी हो जाती है। कोई बात नहीं बेटा, काम करो, काम तो करना पड़ता है नहीं, ना। बात अब देखो जैसा भी रूट मिलेगा उसी तरीके से भाई चलना भी होगा तुम्हें। हाँ, क्योंकि वो तो इसमें है ही। तुम्हारा तो ऐसा वो नहीं है कि तुम कोई अपनी मन मर्जी से जा रहे हो वहाँ पे। नहीं, कोई बात नहीं ना? है, चलिए जैसी भी है नौकरी तो नौकरी है। थकान बहुत हो जाती है। अरे कोई बात नहीं, किसी बात की थकान नहीं है, जब घर की शक्ल देखता हूँ ना आते हुए, सारी थकान दूर हो जाती है। बहुत अच्छी बात है। बहुत वैसे बढ़िया। आपने खाना पीना खा लिया? हाँ, मैं खाना पीना खा के बिल्कुल एकदम फ्री हूँ। अब ऐसा कर हाँ, कि बताइए। तू भी खाना पीना खा ले, अपने हाथ मुंह नहीं, धो, अभी नहा तो धो। पहले- हाँ, मैं नहा आराम लूँ, से, नहा के ठीक तब है। खाना पीना। हाँ, फिर खाना पीना खा के फिर आराम करना। ठीक है, सही है ना? मैं आता हूँ थोड़ी देर में। हाँ हाँ हाँ, ठीक है बेटा, ठीक है। सोनी, ये लो। ये क्या है? अरे टिफिन है मेरा, और क्या है? तो मैं क्या करूं, इसे किचन में डालो धोने के लिए? और ये बताओ, 4 दिन हो गए, 4 दिन काम मुंह काला कराया, मुंह बताओ अरे कैसे किसको लेके भाग गए? अरे कैसे? शर्म नहीं आई? नहीं शादी हुई है? अरे चुप, हैं? बिल्कुल चुप। अरे मैं नौकरी पे गया था, और नौकरी करता हूँ तो टाइम तो लगता है ना उसमें। नौकरी में टाइम लगता है? हाँ, करते क्या हो तुम? मैं बस चलाता हूँ रोडवेज। हैं? है क्या? बस चलाते हो? हाँ तो कौन सी वाली? अरे रोडवेज बस में कभी सफर नहीं किया तुमने? अच्छा, सवारी वाली। रोडवेज चलाते हो तुम? हाँ तो तुम तो ऐसे चौंक रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। मेरे साथ तो धोखा हो गया। मतलब? इसका मतलब तुम ड्राइवर हो? ड्राइवर नहीं, ड्राइवर। हाँ, ड्राइवर। ड्राइवर। अरे वो यार। हाँ तो ड्राइवर की नौकरी करने में बुराई क्या है? अरे तो अच्छाई कौन सी है? तो तुम ड्राइवर निकले? दैया, ये तो बहुत गलत हो गया। दीदी मैं ने क्या बहुत नाटकों की तरह गलत एक्टिंग दिया। कर रही हो? मेरी बात सुनो, नौकरी करता हूँ और मेरा रूट जो है वो। तुम तो ये कह रहे थे, मेरे से तो दीदी ने ये बोला था कि सरकारी जॉब है। अरे जॉब तो सरकारी है ना, रोडवेज में ड्राइवर हूँ। कोई वैसे 70-80 हजार रुपए तनख्वाह मिलती है मुझे। अरे मैं तो ये कह रही हूँ 10 लाख क्यों ना मिले तुम्हें, इस बात से क्या मतलब? लेकिन हो तो ड्राइवर ही। ड्राइवर नहीं, ड्राइवर। अरे यार वही, इसका मतलब मेरे साथ तो धोखा हो गया। किस बात ये का? दीदी ने मुझसे न जाने कौन सी दुश्मनी निकाली है। मतलब? तुम्हें पता है मेरी शादी किससे हो रही थी? किससे हो रही थी? पानी वाला जहाज चलाता था मेरा बॉयफ्रेंड, उससे मैं अच्छी भली शादी कर रही थी। Boyfriend? उससे भी ब्रेकअप कर लिया इस आदमी के साथ आ गई मैं। एक मिनट हाँ? बॉयफ्रेंड? हाँ, फ्रेंड। तुम ही कौन से अच्छे गुल खिलाते हो बताओ? रोड पे ड्राइवर हो गए? हाय दैया, मुझे शर्म आ रही तुम्हारे साथ उसके लिए भी खड़े पढ़ाई, होके। उसके लिए भी पढ़ाई करनी पड़ती है, ऐसे नहीं कि जाके चलाते हो या टिकट काटते हो ये बताओ? चलाता हूँ। और तुम्हारे हर कोई आदमी ऐसा नहीं होता कि जाके जाके रोड तुम्हें पता है वो क्या करता था? क्या करता था? जहाज चलाता था पानी वाला, अरे पानी वाला। 10 मंजिल वाला। हाँ, वो 6-6 महीने वहीं पड़ा रहता, तब नहीं। उससे क्या कहती? तो तब भी उससे यही कहती कि मुका वो तो मुझे साथ लेके रहता वहाँ पे, ऐसी कोई बात नहीं है। रहता, ले जाते हैं ऐसे साथ। नेवी की नौकरी ऐसी नहीं होती कि साथ लेके चला जाए तुमको। वो नेवी की नौकरी होती है। और क्या होता है? लेकिन मेरे साथ तो भाई धोखा हुआ है। अब मैं इस घर में नहीं रह सकती, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं रह सकती। क्या यार, क्या पागल हो रहा था? तुम्हारे बाप ने भी मेरे साथ धोखा किया, तुम्हारी भाभी ने भी, मेरी बहन होके ऐसी बातें कर रही, मुझे धोखा दे दिया, एक ड्राइवर के साथ शादी करवा दी। यार मेरे तो कर्म ही फूट गए। मुझे पहले पता होती तो मैं इस घर में क्या को आती। मेरी सारी फ्रेंड क्या कहेंगे, एक ड्राइवर के साथ रह रही है। हाय दैया, शर्म आ रही मुझे तुम्हारे साथ खड़े होने में। मुझे तुम तुम्हारी ड्राइवर की नौकरी तुम्हारी छोड़ो। फ्रेंडों से ज्यादा तुम्हें मुझसे ज्यादा घिना रही है। तुम्हारी फ्रेंड तो जो कहेंगी वो कहेंगी, उनका तो चलो काम है कहना, वो तो किसी और घर की है, लेकिन उनसे ज्यादा तो तुम मुझसे घृणा कर रही हो। जब मेरी खुद की पत्नी मुझे नहीं समझ पा रही तो लोग क्या समझेंगे? अरे बाढ़ में जाओ तुम और तुम्हारी नौकरी, तो तुम्हारा पूरा परिवार कुआं में जा पड़ो ना, सारे के सारे मर क्यों नहीं अरे जाते? मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी बेकार औरत हो जो क्या कहते हैं 4 दिन बाद आदमी तुम घर पे तो आया। बहुत अच्छा काम करते हो। हाय दैया, एक आदमी बस चलाता है, मैं उससे शादी कर ली। बस चलाता, बस तो ये समझ रही है जैसे कोई भी क्या कहते हैं बरूले बेचने वाले की औरत चलाने तुम की। बरूले की ढकेल लगा लोगे, मैं तो रह लूंगी, लेकिन मुझे बस चलाने वाले आदमी पसंद नहीं है, ड्राइवर नहीं पसंद
पसंद मुझे। मुझे नहीं रहना इस घर में। हाँ, मैं बिल्कुल नहीं रहूंगी। आग लगाऊंगी सारे सब में तुम में। दीदी, इन्हें दीदी कहने को भी मन नहीं करता है मेरा। दीदी, क्या हो गया? कलेजे में शांति पड़ गई आपके? क्या? अब तो खुश हैं आप मेरी जिंदगी बर्बाद करके? आगे आ जाओ आप पहले। सोनी? अब तो तुम खुश हो? अब तो तुम्हारे कलेजे में शांति पड़ गई दूसरों की जिंदगी बर्बाद करके? अरे हुआ क्या? क्यों इतना चीखना चिल्लाना हो रहा है? चीखू ना तो और क्या करूं? जिंदगी खराब करी है तुमने, मेरे कर्म फोड़ दिए। मैंने? और क्या तुमने? क्या तुम कर दिया? बहन होके मेरे साथ इतने दगा कर रही हो। अरे मैंने कैसा क्या कर दिया? जिंदगी खराब? क्या एक हुआ? ड्राइवर से शादी कराई तुमने मेरी, वो भी बस चलाता है। पहले क्यों नहीं बताया तुमने मुझे? चलाता है? हाँ, पहले तमीज से बोल अपने पति से। अरे मुझे मत सिखाओ, मैं नहीं बोलूंगी उससे तमीज से। वो मेरा कोई पति वति नहीं है। अरे तो मैंने मौसी जी को बताया तो था, सरकारी नौकरी मेरे देवर की। अरे मौसी जी को शादी करनी थी, मुझे शादी करनी थी, मुझे बताना चाहिए था यार। इतने अच्छे भले जहाज वाले आदमी को छोड़ के ब्रेकअप करके चली आई, कितना रोया वो मेरे लिए। और सुनो, एक शादी की बात एक तुम्हारी मम्मी से नहीं करूंगी, तुमसे आके करती डायरेक्ट। तो मुझे बताना तो चाहिए था कि वो आदमी बस चलाता है। हाँ तो बताया तो था, बस चलाता है, सरकारी नौकरी है। अरे नहीं, 80,000 रुपए मिलते हैं देवर जी को। मैं तो कह रही हूँ 10 लाख मिलते हैं, लेकिन मैं उस आदमी के साथ नहीं रहूंगी। तुमने मेरे साथ धोखा कर दिया भैया, मैं तो जा रही हूँ। अरे मैं नहीं रहूंगी तुम्हारे साथ। हाँ, तलाक लेना चाह रहे हो तो ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तुम पागल हो गई लड़के सोनी। बहुत है अभी तक भी मेरे लिए, बहुत सारे लड़के शादी करने के लिए। मैं नहीं रहूंगी, मैं नहीं रहूंगी। नहीं रहूंगी भैया, इस घर में नहीं रहूंगी। किसके धोखा लिए कर दिया रहोगी? तुमने तो। किसके लिए रहोगी? मैं किसी के भी साथ रहूं, लेकिन बस ड्राइवर के साथ नहीं रहूंगी मैं। नहीं, ड्राइवर में ऐसी क्या कमी होती है? और उसे बुला लो, बुड्ढे मतलब पिताजी को भी बुला लो, यहीं पे अभी सारा काम हो जाएगा। अरे हाँ, मुझे नहीं रहना। अपना सामान मेरा जितना भी सब शादी में लगा सब दे दो, मैं नहीं रहूंगी। अरे सोनी, मेरी बात तो सुनो। दिमाग खराब करके फेंक दी। देवर जी, क्या बात हुई है? भाभी बहुत अच्छा किया है ना आपने। क्या मतलब? मेरी जिंदगी बर्बाद करके आपको आप खुशी मिल रही होगी, है ना? ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? अरे वो औरत मुझे अपने पास तक नहीं आने दे रही, कहती है कि तुम ड्राइवर हो, ड्राइवरों से घिनाती हो उसे। हाँ, ये कोई तरीका है? मैं उसका पति हूँ, कहती है मेरे दोस्तों को मैं क्या बताऊंगी। अरे ये सोचो कि मेरी सरकारी नौकरी है, अबे किसको मिलती है? कितने लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं, मुझे ये तो बताओ। क्या आपके घर में से कितने से या उसके घर में कितने हैं? तो मैंने तो बताया था मौसी जी को कि ड्राइवर है। वो कह रही है मुझे कुछ पता ही नहीं है। अरे वो तो ये तक कह रही थी कि मेरा तो एक बॉयफ्रेंड था, क्या कहते हैं, मैं उससे शादी कर लेती तो बढ़िया रहती। पानी नेवी की नौकरी थी उसकी। अरे वो पागल हो गई है, वो कुछ पागल नहीं होगी भाभी, उसको या तो आप उसको समझा लो, नहीं तो ऐसे नाटक मुझे पसंद नहीं है, ये आप भी जानती हैं। कैसे समझो? आप मुझसे कह रहे हैं मैंने जिंदगी खराब कर दी, उसके पास जा रहे वो कह रही अच्छा, मेरी जिंदगी आपने ही खराब। तो कहा था कि आप मेरी मौसी की लड़की से शादी कर लीजिए। मैंने आपकी बात को एग्री नहीं किया हो तो बताइए। हाँ, मैंने अपने सारे सपने तोड़ दिए। मैंने चलो ठीक है, शादी तो आज नहीं तो कल करनी है, अगर वो लड़की अच्छी है तो उसी से कर लेता हूँ, लेकिन मुझे क्या पता था कि इतना रायता घूम जाएगा इस घर में। नहीं देवर जी, सोनी बहुत अच्छी है, जरूर कोई बात मैं है। अच्छी मानता हूँ उसे, लेकिन जब तक वो मुझसे प्यार करना शुरू नहीं करेगी, तब तक वो मुझसे घृणा करेगी, तब तक वो मुझे अपना नहीं पाएगी, ये आप भी जानती हैं। मैं समझाती हूँ उसको। आप फ्रेश हो लो और चाय वाय पी लो। चलो, अरे खाका फ्रेश हो लूं? मैं आपके लिए चाय बना मेरे लिए मुझे किसी चाय वाय की जरूरत नहीं है, अगर मुझे पीनी होगी तो मैं बाहर जाके पी लूंगा। अरे लेकिन मेरी बात तो सुनो देवर जी, क्या हो क्या रहा है इस घर में? मैं पिताजी से ही बात करती हूँ, क्या करूँ फिर मैं। अरे बेटी, 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 जी बेटा खाने में क्या बनाया है बेटा? जेर, बकरा बनाया, मुर्गा बनाया, ऊंट बनाया, बिजार बनाया, हाथी बनाया, सांड बनाया, सब बनाया, खाओगे? बहू, हाँ। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी? जो तुमने मेरे साथ बदतमीजी करी है वो ठीक है? मैंने अगर इतनी सी बदतमीजी कर दी तो ठीक है, तुम्हारी एक बदतमीजी ने मेरी पूरी जिंदगी खराब कर दी। शर्म तो आई नहीं? छी छी और छू छू करवा लो बस तुम पे। तो तुमने बताया नहीं तुम्हारा बेटा ड्राइवर है? अरे तो मेरा बेटा ड्राइवर है तो क्या हुआ? क्या हुआ? अरे रोडवेज में सरकारी ड्राइवर है मेरा बेटा। अच्छा, रोडवेज ही चलाएंगे जिंदगी भर उसने, और तो कुछ कराना है? तुमने भी, मुझे तो ऐसा लग रहा है टिकट ही काटी होगी तो रोना ड्राइवर बना लिया। क्या? हाँ, ए बहू, बहू बहू करके। मैं बता रहा हूँ। हाँ, क्या बता रहे हैं आप? ये जुबान ज्यादा जिंदगी खराब कर ली मेरी। नहीं, ये जुबान हैं? ज्यादा खुल रही है। अरे अच्छा भला जहाज वाले के साथ जा रही थी, क्या है? नाश कर दिया मेरा। कहाँ जा रही इस घर थी? में आ गई। कहाँ जा रही थी? अरे जहाज वाले के साथ जा रही थी यार, बता तो दिया। बहू,
ये दिमाग खराब हो रहा है। अरे तो ड्राइवर के साथ शादी हो गई, तुझ में मेरे संस्कार नाम की फूट गए। चीज है कि नहीं? नहीं है, नहीं है मेरे अंदर संस्कार। अब बताओ क्या करोगे? नहीं है मेरे अंदर तो संस्कार गए। तुम अपने संस्कार बताओ, तुम्हारे संस्कार कहाँ घुसड़ रहे हैं? बताओ जल्दी। ये बदतमीजी हो रही है बहू। बदतमीजी तो होगी अब, हाँ, जब मेरी जिंदगी खराब करी है तो। अरे कोई है घर में? सब मर गए, मेरी हाँ? जिंदगी खराब करके सब मर गए, सब मर गए। ये अपमानजनक बातें हो रही हैं। अरे दैया मुझे कोई हाँ? बचाओ, अरे, मार रहा है अरे बुड्ढा। क्या कलेश ले आई तू घर में है? मैं थोड़ी देर के लिए बाहर क्या गई और कितनी कलेश में बढ़ गई। बहू तूने अच्छा नहीं किया हमारे घर में इसको ला करके। अच्छा, तुमने बहुत अच्छा कर हाँ? दिया। हाँ सॉरी। अरे हम तो अपने बेटे की शादी ना करते तो ठीक रहते। अरे कुंवारा रखते, डिलावरी बना के रखते, ठीक है? अच्छी भली झाज वाले के साथ जा रही थी, पर नहीं, तुम देख क्यों ले, रिश्ता लेकर आई ये देख ले, बता दो। हमने सुनिए। पहले कहा था इस घर की मर्यादा, इस घर के संस्कार दूर दूर तक फैले हुए, लेकिन आज अरे ये बात चूल्हे में गए, संस्कार में आग लग गई। अरे सोनी फूट गए मेरे। अरे तुम क्या सोनी कहाँ समझ से रही हो? टूट गई? पहले तो पल्ला लो सिर पे। घंटा पल्ला। गलत बात है, ये गलत है, मैं सरासर तो जा गलत रही है। हूँ अपने कमरे में, ठीक है? सबके सब मरोगे ना, जब बताऊंगी मैं। अब मैं जा रही हूँ अपने कमरे में, ठीक है? और अपने देवर को मेरे कमरे में भेज मत देना। मैं उससे पत्नी का रिश्ता तभी बनाऊंगी जब वो मुझे छोड़ देगा। नहीं, जब भी नहीं बनाऊंगी। क्या कह रही है? क्या? जिंदगी खराब कर दी यार। अरे अपने आप रोने लग जाती है, इसके ढंग धसूर है, क्या बात है? अच्छा तू जा, हाँ? जा जा कमरे में जा। वो मेरा जा, पति नहीं है। जा जा, अच्छा तू जा अंदर जा। जा, दिमाग ठंडा हो बॉयफ्रेंडों की जाएगा। कमी नहीं है मेरे पास। हैं? देख ले, मैंने पहले ही मना किया था, हैं? क्या अरे शादी मत करवा। देख अगर रिश्ते में अगर शादी होती है तो कहीं ना कहीं दरार पड़ जाती है, और आज ये दरार देखने के लिए मिल रही है। मैं एक काम करती हूँ, मैं मौसी जी को ही बुलाती हूँ यहाँ पर। मौसी जी क्या करेंगी यहाँ के? हैं? उसने ये इतने बखान खोल दिए कि बॉयफ्रेंड क्या क्या, छी, ये अरे तो नहीं, गलत है। पिताजी ऐसे तो खैर सबके होते हैं। अरे मुझसे लेकिन क्यों कह रही है बुढ़ा भी मरेगा? हैं? क्या शर्म नहीं आती उसे? मैं समझाती हूँ पिताजी। क्या समझाएगी? नादान है, उसमें अकल नहीं है, वो क्या बोल रही है क्या कर रही है उसे समझ ही नहीं है। वो दूध पीनी बच्ची नहीं है, समझ में आई? दूध पीती तो है ही बच्ची। क्या? अब मेरे कहने का मतलब ये। अरे तू भी पागल हो गई, मुझे ऐसा लगता है। पिताजी मैं समझाती हूँ, आप अपने कमरे में चले जाइए। मुझे भेज के कि आप अपने कमरे में चले जाइए, इस घर का तो हो गया बेड़ा गर्क भैया, हो गया। अरे बेटा, हाँ क्या बात है, अकेला कैसे खड़ा हुआ है? अब कैसे उदास, कैसे चेहरे पे आज मायूसी, और आज तो ड्यूटी भी नहीं गया? बस थका हुआ था, थोड़ा तबीयत खराब थी इसलिए। कोई बाकी बात? नहीं, कोई बात। देख मैं जानता हूँ कि कोई ना कोई तो बात है जो तू मुझसे छुपा रहा है। देख मैं तेरा पिता हूँ, मैं सब जानता हूँ। अब सच सच ये भी बता दे कि आखिरकार बात क्या है ऐसी जिसको सोच सोच करके तू इतना परेशान हो रहा है? आगे की ज़िंदगी के बारे में। मतलब ये पिताजी, मैंने शादी तो कर ली, आपकी मर्जी से, भाभी की मर्जी से, इस परिवार की हर बात को माना, लेकिन शायद वो पत्नी कहीं ना कहीं मुझसे झिझक रही है। अरे उसको, पत्नी को तो ये होना चाहिए कि उसका पति काम करके आया है, थका हारा आया है, 3-4 दिन में उसने घर में आना हुआ, प्यार से बात करनी चाहिए, पूछना चाहिए कि तुमने कुछ खाया, कैसे दिन गुजरे तुम्हारे। उसका तो आते ही लड़ाई शुरू हो गई। अगर इसी तरीके से, अभी तो नई शादी है, शुरुआत है, मैं चलिए कोशिश भी करता हूँ कि मैं इस बात को संभाल भी लूँगा, मैं उसको मना भी लूँगा, मैं उसके लिए हर बात के लिए एग्री भी हूँ, तैयार भी हूँ, लेकिन आगे ये रिश्ता कैसे चलेगा आप ये सोचिए। अभी से हम लोगों में अगर लड़ाई झगड़े होंगे तो आगे तो अभी पूरी ज़िंदगी बची, अभी ना बच्चा है ना कोई अभी घर की कोई जिम्मेदारी समझती है वो। मैं आया यहाँ, मैंने कहा ये लो मेरा बैग, उसने मेरा बैग फेंक दिया, मुझे उल्टा सीधा सुनाने लगी, कहाँ मुँह काला करके आए हो, मैं तो आपको बता भी नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात, जिस औरत को अपने पति के काम से घृणा हो वो कभी उसके लिए हो ही नहीं सकती उसकी। वो कहती है कि मैं अपने दोस्तों को क्या बताऊंगी कि मेरा पति एक ड्राइवर है। अरे ड्राइवर, वो तो ड्राइवर ऐसे समझ रही है जैसे मैं कोई क्या कहते हैं बैल बुग्गी चलाता हूँ, जैसे कोई उसको बुग्गी को हाँकता हूँ। अरे उसे ये सोचना चाहिए मेरा पढ़ा लिखा आदमी है, सरकारी नौकरी है, अच्छी तरीके से कमाता है और सारी जिम्मेदारियाँ संभालता है,
लेकिन नहीं, उसके दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं है। देख बेटा, मैं जानता हूं कि बहुत ज़्यादा टेंशन है तुझे, लेकिन कोई बात नहीं, सुधर जाएगी। और देख बेटा, नई नई शादी है और नई नई शादी में जीवन के उतार चढ़ाव रहते ही हैं। और देख, ऐसी बात नहीं है कि सुधरेगी नहीं। और भाई देख, समझेगी भी, तुझे इज्जत भी देगी। जिस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी और अच्छे से बात करेगी तुझे। लेकिन बेटा देख, कभी तू अपने अंदर इस तरीके की भावना मत रखना कि अगर वो तुझसे लड़ रही है तो तू भी उससे लड़ने लग जाए। नहीं पिताजी, मुझे तो इतना समय ही नहीं मिलता जो मैं उसको उसकी बात का जवाब दूं। हाँ बेटा, क्योंकि मैं तो बस ये चाहता हूँ कि वो यहाँ घर में आई है तो बस इस घर को समझे, बस अपनी जिम्मेदारियाँ समझे। हाँ बेटा, इस घर को इस तरीके से चलाए कि हम लोग सब भूल जाएं बिल्कुल, कि दुख भी कोई चीज़ होती है। और एक ना एक दिन उसे अपनी गलती का पछतावा होगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, 6 महीने बाद, 1 साल बाद ज़रूर होगा। और होता है इंसान को, और समझेगी। खैर, अपने दिमाग पर इतनी टेंशन नहीं लेते, ठीक है? ये तो घर घर की बातें, 4 बर्तन होते हैं तो खटकते ही हैं। बाकी अपने अच्छे से। ठीक है, तो मैं तूने कुछ खाया? हाँ, मैंने नाश्ता कर लिया। बहुत अच्छी मैं तैयार हो जाता हूँ और ठीक है, ड्यूटी के लिए अपने हाँ काम पर निकलो अच्छे से, वहाँ दिमाग भी थोड़ा फ्रेश हो जाएगा। तैयार हो लेता। ठीक है बेटा, अच्छा बेटा। बड़ी भाभी, भाभी जी। देवर जी, हाँ तैयार हो गए? हाँ, तैयार मैं हो गया, मेरी ड्यूटी का टाइम हो गया। ऐसा करिए, हाँ? मेरा बैग दे दीजिए और कोट लेती आइएगा। हाँ, नाश्ता अच्छे से कर लिया ना? हाँ, कर लिया था नाश्ता, आप टेंशन फ्री रहिए, बस सामान दे हाँ, मैं दीजिए। ला मुझे देर हो रही है वैसे। ला दूँ, ला। लो देवर जी। थैंक यू भाभी। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है घर की तरफ से। नहीं ठीक नहीं, है? ऐसी कोई बात नहीं। टेंशन लेने की क्या जरूरत है जब आप हैं तो? क्या मतलब? सारे काम तो आप ही करती हो इनके। तो क्या क्या हुआ? बक रही हो? ये सारे काम बीवियों के होते हैं, तुम इनसे क्यों मांग रहे थे? अरे तुमने देखी तो मैंने उनसे मांग लिया कि मेरा बैग दे दीजिए और कोट दे दीजिए, मैं ड्यूटी के लिए जा रहा हूँ। ओह, आगे का रिश्ता भी इन्हीं के साथ चलाओगे क्या? बकवास बंद करो अपनी। क्यों, सच्चाई बुरी लग रही है? सच्चाई? अरे कैसी सच्चाई? क्या बक रही हो? क्या बोल रही हो? तुम्हें कुछ मालूम है? सब पता है मुझे इस घर में क्या चल रहा है। क्या चल रहा है? जेठ जी तो यहाँ रहते नहीं है, और वैसे भी पति की कमी भी महसूस नहीं होती। सोनी, हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की? वो मेरी भाभी हैं और भाभी का रिश्ता तुम जानती भी हो। अरे तुम क्या समझोगी? तुम सुबह 9 बजे उठने वाली औरत क्या जानती है रिश्तों के बारे में? ठीक है, ये भाभी देवर का रिश्ता अब ज्यादा दिन तक तुम्हारा चलने वाला नहीं है। अगर उजागर रहना तो उजागर रह लो। मुझे तो ऐसा लग रहा है जेठ जी ने छोड़ दिया है इनको। मुझे हाँ। लगता है इसके दिमाग में भाभी जी गंदगी है, ओहो, और जिसको कोई निकाल नहीं सकता। तुम लोग घर में तो गंदगी कर रहे हो, वो गंदगी नहीं है, मेरे तो दिमाग में गंदगी है। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। सोनी, कुछ बोलने से पहले ये तो सोच लिया करो कि तुम क्या कर रही हो? हाँ? करने से पहले ये तो देख लिया करो दोनों तुम तो क्या किया है उन्होंने? अरे मेरा बैग लाके दिया है नॉर्मली और मेरा कोट लाके दिया है, तो इसमें क्या हो गया? अच्छा। और आज से पहले तुम नहीं थी तब ये काम नहीं करती थी। तो मेरी जगह फिर और भी जगह लेंगी मेरी अभी? क्या देवर जी, ये हो गया है इसको? वही जो देख रही हूँ। मुझे नहीं पता था सोनी कि तुम्हारे सेंस ऑफ ह्यूमर इतना गंदा और इतना छोटा हो सकता है। मुझे भी नहीं पता था तुम लोग इतने गंदे और घिनौने निकलोगे, वरना मैं कभी शादी नहीं करती इस घर में। सोनी, जब इसका- पति घर से बाहर जाता है ना तो इस तरह की बातें नहीं करते, कलेश नहीं करते घर में। अरे किसके पति, मेरे या फिर? क्या हो क्या गया है इसको? कुछ भी बोली जा रही है। क्या और जवाब वैसे दूं इसकी भी- बातों का मैं? आप तो दीदी बहुत ही स्मार्ट है, वैसे ये तो है। वाह, जेठ जी यहाँ रहते नहीं है, दुनिया की नजरों में दिखाने के लिए देवर की शादी भी कर ली कि चलो मुझ पे कोई शक ना कर पाए। मैं बिल्कुल सीता बन के रहूं एकदम। सीता? तुम कहाँ सीता हो? नहीं, आपकी कह रही हूँ, मैं अपनी नहीं कह रही। अच्छा। हाँ, क्योंकि मैं एकदम बढ़िया बन के रहूं और जो अंदरूनी बातें वो सारी चलती रहे। मुझ पर तुम्हारी बातों का जवाब तो नहीं है, लेकिन हाँ सोनिया, होगा भी नहीं ऐसी गंदी और मतलब जो घटिया नहीं जवाब इसलिए नहीं है क्योंकि तुम हो बेशरम, और बेशरमों के आगे अगर कोई अपनी बात कहोगे तो अपने आप को ही नीचे गिराओगे। भैंस के आगे जैसे बीन बजाना बेकार होता है ना, उसी तरीके से तुम्हारे आगे बात करना बेकार है। सोनी, इतना तो तुम जानती होंगी
कि एक पति की जिम्मेदारी क्या होती है। जब पति जा रहा है ड्यूटी पे घर से बाहर, शाम को लौट के आ रहा है, क्या पता क्या हो रहा है क्या नहीं है। हाँ, अच्छे मूड होके ही भेजना चाहिए उसे घर से। ऐसा नहीं है कि कले से करें, अच्छा मूड नौटंकियां करें। अच्छा मूड तो आप कर दो ना उनका। कैसे आप नहीं कर सकती क्या? कैसे, वो भी बता दो। मुझे बताने की जरूरत नहीं है दीदी। वो मेरा देवर है, वो तो- एक बेटे के समान है। मैंने उसका पालन पोषण कैसे किया मुझे ही मालूम है। नहीं। तुम कैसी बातें किए जा रही हो मुझसे? मैंने तो देवर भाभीयों के चक्कर भी चलते हुए नहीं देखे। सुने होंगे, सुने लेकिन नहीं, इस देखे घर भी में है। नहीं है है। ऐसा, समझ गए? ऐसा और मेरा ही पति है, कहाँ है आपका पति? ये शादी मेरा में देवर दिखाई नहीं, दिया। ये बेटा ज्यादा है। आपका पति कहाँ? आपने शादी में दिखाई नहीं दिया मुझे। क्या छोड़ दिया आपको? इनके साथ ही रहती हो आप? सोनी, तुम मुझसे अनजान हो, मुझे जानती नहीं हो। हाँ, दीदी मैं शादी से पहले जानती थी। शादी से पहले आप और थी, और अब बहन बहन का कोई रिश्ता नहीं है यहाँ, सिर्फ देवरानी जेठानी का रिश्ता। और वैसे भी अब देवरानी जेठानी भी क्या कहूँ, यहाँ आपको अपनी दूसरी पति, अपने पति की। सोनी, ये चोंचे चलाना आता है या कुछ हाथ पैर भी चलाने आते हैं? सोनी, सोनी, जी दी, कहाँ जा रही हैं आप? किसी से मिलने? क्या? नहीं, मतलब कहीं जा रही हैं लगता है। ऐसा है। जेठ जी वो- का बुलावा आ गया होगा। चलो काफी दिनों बाद आया है। नहीं, जेठ जी का तो नहीं आया, वो तो 1 महीने बाद यहीं आने वाले हैं। वो मेरी एक दोस्त महीने नहीं बाद? है, आप सीमा। रह लेती हो उनके बगैर? क्या नहीं, हाँ बताओ। सोनी, बहुत बोलने लगी हो, तुम्हारी शिकायतें ना करनी पड़ेंगी। मैं अब तक तो ये शर्म कर रही थी कि मौसी जी को क्या शिकायत करूं। अभी नई नई शादी हुई है। हाँ, मौसी जी कौन होती है? तुम्हारी मम्मी। शादी हो गई, उनका काम खत्म। मेरी बात सुनो, मेरी दोस्त है ना सीमा, उसके बेटे का बर्थडे है, रेस्टोरेंट जो भी है, बहुत बड़ा प्रोग्राम है, मैं जा रही हूँ वहाँ, ठीक है? और मैं आऊँगी 2 दिन बाद, तो घर का थोड़ा देख लेना। और हाँ, ये कतर कतर जुबान मत चलाना, टाइम से ससुर जी को खाना दे देना। और कब आएंगे आप? 2 दिन बाद, आप आई क्यों ठीक नहीं? है? हाँ ठीक है, ठीक है। और हाँ, अगर कोई सब्जी ना बनानी आए तो पराठे तो बना लोगे, किसके? आलू का भरता भर के, ठीक है? मुझे मेरे लिए तो खाना बनाना है बस। ससुर जी को खाना मिल जाना चाहिए, वरना ठीक। 2 दिन बाद ऐसी क्लास लूंगी तुम्हारी। ओके, ओके, ओके ओके। और हाँ, दरवाज़ा बंद करके रखना, ठीक है। दरवाज़ा खुला नहीं रहना चाहिए, ठीक है? पिताजी का ख्याल रखना, ठीक है। ठीक है? अपना भी ध्यान रखना। ये कर लेना, वो कर लेना, ये कर लेना। 10 पन्नों का भाषण है इनके पास। ये तो मुझे पता है क्या करना है क्या नहीं करना। अब पिताजी आप क्यों डोल रहे हैं बाहर? क्या मैं डोल नहीं सकता? और तू यहाँ कैसे? अरे वो थोड़ा मार्केट जा रही थी, क्यों? बर्गर लेने। बहू, हमारी कुछ मर्यादा है या नहीं? हाँ, कहाँ क्या है मर्यादा? क्या लेने जा रही हो? बर्गर लेने जा रही थी पिताजी। वो काफी दिनों से मन कर रहा था ना खाने को। ये और क्या एक होता है? सैंडविच नहीं मिलती यहाँ पे। ये होता क्या है? ये बहुत अच्छी चीजें होती हैं। क्या होता है? ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। इससे क्या होता है, फिगर बना रहता है, सुंदरता बनी रहती है, और हेल्थ का तो बहुत ही जबरदस्त ध्यान रखता है ये बर्गर। अरे चुप। हाँ, देखो बहू, ये अनमर्यादा चीज है, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। अब ये भी हाँ? नंगी है? क्या? मतलब ये भी नंगे हैं? अनमर्यादा, इनमें भी खाने वाली चीजों में मर्यादा कहाँ से घुसड़ गई? मर्यादा? अरे सबसे बड़ी मर्यादा तो तुमने भंग कर दी। क्या कर दिया मैंने? हैं? क्या कर दिया? अरे तू निकल के क्यों आई? कहाँ हाँ? से? घर में से। अरे तो मैं घर में से ही तो निकली हूँ। हाँ? और कहाँ से निकली हूँ? अरे तुम मुझसे बोलती, मैं लेके आता। क्यों लेके आते आप? मेरे हाथ पैर नहीं है, मुझ पे चलना नहीं आता। बहू, हमारे- मुझ पे माइंड नहीं है। हमारे घर में से आज तक कोई इस तरीके से बाहर घूमने के लिए नहीं निकला। तुम्हारे घर समझ में से आई? तो क्या, वो कहीं से भी कोई नहीं निकला। हाँ, नहीं समझ में आई? अब मैं जाऊं? कहाँ जाऊं? कहीं नहीं जाओगी, वापस घर चलो, घर चलो, मैं लेके आऊंगा जो भी लेके आना आप है। तो मुझे ऐसे हुक्म झाड़ रहे हैं जैसे मेरी सास हो। हाँ, हैं? न सर पे पल्लू न कुछ है। अभी कुछ 4 राहगीर अगर चलते हुए यहाँ आ जाए और देख लें तो हमारी तो बेइज्जती। हम अरे तो इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? सुंदर चीज पे तो नजर डालते ही हैं। बस क्या सोचेंगे, अरे वाह कितनी हॉट सेक्सी लौंडिया जा रही है। चुप रहो। हाँ? ऐसा है, पहले तो चलो घर चल, घर चल। इस समय हमारी भैया नाक कटवा दी। यहाँ कोई दिख कैसे नहीं रहा है? मामू, मामू। कौन? कौन? हाँ,
उत्तम घड़ी वाला भांजा हूँ मैं। कौन सा कुत्ता घड़ी? ए, क्या बातें कर रही हो? वैसे आप कौन हो? क्यों, तुझे क्यों बताऊं मैं भाई कौन हूँ मैं? और तू मेरे घर में खड़े होकर मुझसे पूछ रहा है कि मैं कौन हूँ? और तेरी हिम्मत कैसे हुई इस घर में घुसने की? कौन है तू? मुझे तो ऐसा लग रहा है चोरी करने आया है या फिर यहाँ इज्जत लूटने आया है किसी की। मेरी तो इज्जत तू लूट ही नहीं पाएगा, क्योंकि तू जानता नहीं है, मेरे से तो पूरा ससुराल परेशान है मेरा। और तेरा तो ऐसा कैसी बातें कर रही हो? पहले ये बताओ तुम हो कौन? मैं कौन हूँ? क्यों बताऊं? तू बता, तू कौन है? मेरा ननिहाल है ये। ललिया? ननिहाल? ननियाल? कहाँ है तेरा ननियाल? यही है जिस घर में मैं खड़ा हूँ। ये बताओ तुम कौन हो? ये तेरा ननियाल है? हाँ। इस घर के लोग तेरे कौन लगते हैं? मामा लगते हैं मेरा। कौन सा वाला मामा? कौन सा वाला मामा? सगा मामा। कौन से? कौन से? हाँ। हरिश्चंद्र। अच्छा, पिताजी? बुड्ढा? मतलब पिताजी? हाँ। अच्छा, तो पिताजी का मतलब भांजा हूँ मैं। भांजे हो? हाँ। अच्छा 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 अच्छा। तुम कौन हो? सॉरी, आई एम सो सॉरी। एम नहीं, आई एम सॉरी। एम? हाँ हाँ हाँ, आई एम सॉरी। वही अब हो कौन तुम? दरअसल बात क्या है, मेरी नई नई शादी हुई है। वो है ना रवि। अच्छा, ड्राइवर लल्लू। उसी की बीवी हूँ मैं। अच्छा, उसकी बीवी हो? हाँ, सही उसकी कह रहे शादी हो। हो गई? हो गई। अच्छा, लल्लू की वाइफ हो तुम? हाँ हाँ, उसी की बीवी हूँ। हाँ, तो मैं और वो साथ में पढ़े हैं ना। अच्छा। हाँ। आप क्या करते हो? मैं क्या करता हूँ? हाँ। मैं बीकॉम कर रहा हूँ अभी। बीकॉम कर रहे हो? उसकी तो जॉब लग गई ना, ड्राइवर है वो। हाँ, वो तो सिर्फ गाड़ी दौड़ाते रहते हैं सड़कों पे। अरे आप बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए ना। हाँ, तो लेके चलिए ना। आप चल कहाँ रहे? आइए ना। अरे मामू। अरे लल्ला, नमस्कार मामू। नमस्ते नमस्ते बेटा, नमस्ते। और बढ़िया हो? हाँ, मैं अच्छा हूँ। तू कब आया? मैं तो अभी आया हूँ। आप कहाँ से आ रहे हो? अरे बेटा, मैं जरा बाहर था, तो बाहर से घूम फिर के आया था मैं। तो तूने आया ना, कोई फोन ना कोई कुछ बताया नहीं तूने? फोन करके अपने मामा के घर आने के लिए कोई फोन वोन करूंगा क्या? नहीं, फोन तो नहीं करेगा। हमें कम से कम ये मालूम पड़ जाता भाई हमारा भांजा आ रहा है, तो हम और भी अच्छा तेरे लिए कुछ बनवाते घर में। उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, है? और सब ठीक है? हाँ, सब ठीक है। और ये बता, सब कैसे हैं घर पे? वो तो सब ठीक है। आपने भैया की शादी कर ली, बुलाया मुझे? अरे बुलाया क्या बेटा, बस वो ऐसी शादी जल्दबाजी में हो गई, तो अपने मैंने की। जल्दबाजी में हो गई तो घर के लोगों को भी भूल गए? ना ना, ऐसी बात नहीं है, घर के लोगों को क्यों भूल जाएंगे। और अब तू आ ही गया है तो अपने खूब रहे यहाँ पे, जो तुझे खाना है पीना है तो अपने सब। अब तो रहकर ही जाऊंगा 4-5 महीने। सही है, बढ़िया, ठीक है ठीक है। आइए। चलो बेटा, चलिए। हाँ बेटा। बहू, बहू जी, बुलाया आपने? हाँ, मैंने बुलाया। इसको पहचाना तूने? अरे इनसे तो मैं पहले मिल चुकी हूँ। नहीं, बता दिया मैंने ये इनको। मुझे ही मिले थे गेट पे, मैं हाँ। अंदर लेके गई थी इनको। ये हमारा भांजा है, जी जी, हमारी बहन का लड़का। ये तो मुझे भी पता है। हाँ, और मैं ये चाहता हूँ कि इसकी खातिर में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि ये बेचारा, हमने इसको शादी पर नहीं बुलाया, ठीक है? तो खातिरदारी। शादी पे नहीं आए तो क्या हुआ, सारी का सर अब निकाल देंगे ना। क्या? अरे खातिरदारी अब कर देंगे। हाँ अब हाँ, कर देंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये चाहता हूँ कि इसकी खाओगे? खातिरदारी। खीर? हाँ, बना दो। ठीक है। खीर खा लेना, बढ़िया, ठीक है। और एक कटोरी खीर मेरे लिए भी बना देना, ठीक है? आप भी खाते हो? हाँ मामू, वो सबसे अच्छी लगती है खीर। अच्छा, नहीं मैं बनाती भी बहुत अच्छा हूँ खाना। और खीर की बात पे हंसती क्यों है? अरे नहीं, वो दरअसल क्या है कि मैंने दरअसल? अच्छा, खीर में एक बार नमक डाल दिया था ना, पहली रसोई वाले दिन। नमक? हाँ। अरे कोई बात नहीं, ये पागल है, कोई बात नहीं। अब ऐसा है बेटा, ठीक है, आइए ना। खातिरदारी बढ़िया से, ठीक है? ठीक है। हमारा भाई भांजा है, तो ये कभी ये घर पर जाकर के अपनी मम्मी से ये ना कहे कि मामा के यहाँ ये कमी रही मुझे, और ये तो परेशानी। बिल्कुल नहीं कहेंगे। आओ ना, चलो। अब भाभी है, भाभी बेटा, ये तो मजाक चलता रहता है भाभी देवर का। आओ। अच्छा ये बताओ, खाना कैसा लगा तुम्हें? खाना तो अच्छा था भाभी। हाथ छोड़ो। ये हाथ मैंने इसलिए नहीं पकड़ रखा, ये हाथ मैंने इसलिए पकड़ रखा है। देखो, क्या नाम बताया तुमने? शिवम। देखो शिवम, बात दरअसल क्या है, तुम्हारे भैया तो यहाँ रहते नहीं है, वो बस चलाते हैं। और जिस दिन से मेरी शादी हुई है, समझो मैं तन्हा हूँ। तुम्हारे प्यार की ज़रूरत है मुझे। भाभी, ये आप कैसी बातें कर रही हो? अरे ये बात क्या है, तुम भी जवान, मैं भी जवान, और ये सब चलता है, ऐसा कुछ नहीं है। बस मैं तो ये चाहती हूँ
तुम मेरे हो जाओ, हम दोनों कहीं दूर चलेंगे यहाँ से। छोड़िए हाथ मेरा। ये सब क्या नाटक लगा रखा है? नाटक? ये नाटक नहीं है, ये प्यार है मेरा तेरे लिए। भाभी अपनी हाथ में रहिए आप। तू मुझे मेरी हाथ सिखाएगा? तू मुझे बकवास करी ना तो तू जानता नहीं मैं कौन हूँ। इतनी सुंदर लड़की तुझे प्यार का ऑफर कर रही है और तू ठुकरा रहा है। तुझे पता नहीं मेरे प्यार के लिए अच्छे अच्छे तरसते हैं। भाभी बस मुझे तो तेरे प्यार की जरूरत। भाभी हाथ छोड़िए मेरा। क्यों छोड़ू हाथ? छोड़ने के लिए थोड़ी नहीं पकड़ रखा। हटिए। आपको शर्म नहीं आती? शर्म क्यों आएगी? ऐसा काम करने में भला कैसी शर्म? और प्यार करते हैं हम। भैया को पता है आपके बारे में, आपकी इन हरकतों के बारे में? और उसे पता भी होगा तो मेरा कर क्या लेगा? कर क्या लेगा? और वैसे भी मैं उसके साथ पति पत्नी वाला तो मेरा रिश्ता है ही नहीं उसके साथ। ये समझ लो कि जब से मेरी शादी हुई है ना, मैं प्यार के लिए तरस गई हूँ। भाभी ये क्या भाभी भाभी लगा रखा है? मैं भाभी नहीं हूँ। चांदनी बोलो, नाम लो मेरा। देखो मैं बहुत खुश रखूंगी तुम्हें। हम यहाँ से कहीं दूर चलेंगे, कहीं दूर जहाँ सिर्फ मैं और तुम और कोई नहीं। ये कैसी बातें कर रही हो? क्या हो गया? हाथ हटाइए। ऐसे मत कहो ना, हम दोनों बहुत मजे करेंगे। हटिए। ये क्या नाटक लगा रखा है? अच्छा नाटक? नाटक अभी देखा कहाँ है? कैसा नाटक? अभी पता चल जाएगा तुझे। पता चल जाएगा। जो मेरे प्यार को नहीं कबूल करता ना, उसके साथ में क्या करती हूँ अभी बताती हूँ। क्या करोगी तुम? अभी भी टाइम है, हमें कबूल कर लो। हाय राम, बहू इस घर में नहीं रह सकती। इतने अत्याचार हो रहे मुझ पे, अब इस घर में नहीं रह सकती। क्या हुआ? इज्जत तक बात आ गई है। हाँ। तो हुआ क्या? हमें बता तो सही, तो रो क्यों रही है? दादी, वो हुआ जो एक औरत अपने पति के साथ करती है। हैं? अरे कैसी बदतमीजी वाली बातें कर रही है? बदतमीजी नहीं, आपके भांजे ने मेरी इज्जत पे हाथ डाला है, गंदी नजर डाली है। हैं? कमरे में हाथ पकड़ के घसीटते हुए घचेड़ के ले गया मुझे। तुझे घसीटते हुए कमरे तक लेके गया मुझे। अरे ऐसा नहीं कर सकता बहू। क्यों नहीं कर सकता? आप अच्छा, आप इसलिए छुपाना चाहते हैं क्योंकि वो आपका भांजा है? क्या? अब मैं नहीं रहूंगी इस घर में एक मिनट भी। बहू ऐसा नहीं कर सकता। जाऊंगी मैं अभी की अभी। अगर ऐसा उसने किया है तो वो दंड का अपराधी है। अरे हाँ, ना जाने क्या क्या का अपराधी है। हैं? बता, मेरे साथ इस घर में ये हो रहा है। ठीक। मैं नहीं रहूंगी इस घर अगर में। ऐसी बात है तो मैं अभी उसे दंड दूंगा। बलात्कार हुआ है मेरा। क्या? तू पागलबंदी को कम किया है? सोनी रो रही है। नहीं रहूंगी इस घर में एक मिनट के लिए भी। रो क्यों रही है तू? मेरी इज्जत पे हाथ डाला है। क्या डाला? इज्जत लूट ली समझो। मतलब? बात ये है कि पिताजी का भांजा आया है, तुम्हारा भाई शिवम। मैं किचन में काम कर रही थी, पीछे से उसने मेरी जेट बन ली और मुझे कमरे तक घसीटते हुए ले गया। पिताजी कहाँ है? पिताजी कहाँ है? पिताजी इधर गए। पिताजी? हाँ बेटा। आपके होते हुए इतना सब कुछ हो गया और आप बेटा देख, मुझे तो विश्वास नहीं होता इन बातों पे, क्योंकि विश्वास नहीं देख होता? मैं तो अरे वो ये कह रही है कि मेरी इज्जत लूटी गई है, उसने उसको किचन में जाके पकड़ा है, और आप कहते हैं विश्वास नहीं होता? एक औरत कभी अपनी इज्जत के बारे में ऐसे कह सकती है? बेटा मैं सब जानता हूँ कौन कैसे कह रहा है और कौन कैसे नहीं कह रहा है, लेकिन मैं अच्छे से जानता हूँ कि शिवम ऐसा लड़का नहीं है। मैं मानता हूँ शिवम ऐसा लड़का नहीं है, तो क्या सोनी झूठ बोल रही है? बेटा एक बात बता, वो क्या कभी आज से पहले कभी घर में नहीं आया था? घर में हाँ? आया आज था। वो पहली बार इस घर में उसने घर कदम में रखा है। आया था। फिर मैं इस बात की मना नहीं करता, और उसका घर है, वो आ सकता हाँ, है। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि वो आपका भांजा है, आपकी बहन का बेटा है, मेरी बुआ का लड़का है, वो आ सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ का बदतमीजी करेगा। पर बदतमीजी उसने की कहाँ है? अगर आपको अगर विश्वास नहीं है ना? सोनी
अब आपके मुंह पर ठहलवाऊंगा कि उसने उसके साथ क्या बदसलूकी की। अरे उसे क्यों बुला रहा है? मैंने सब कुछ सुन रखा है। जी क्या बात थी? बात ये थी कि मैं किचन में काम कर रही थी, उसके लिए चाय बना के ला रही थी। उसने पीछे से मुझे पकड़ा कमर पे और कस के पकड़ा और कमरे में ले गया, झूठ बोल बिस्तर रही पे है। डाल दिया। और फिर क्या हुआ वो बस मतलब कोई इज्जतदार औरत आपसे आकर ये कहेगी कि उस आदमी ने मेरे साथ ये बदतमीजी की, आपको ऐसा लगता है? पर बेटा देख, मैं जितना अच्छे से उस बच्चे को जानता हूँ, वो है अरे है कहाँ वो अंदर मेरे कमरे में। आप क्या, आप तो मजे ही करेगा ना। बुलाओ उसे। इन्हें पता होगी। शिवम, शिवम, हाँ मामा जी। यहाँ आओ बेटा। जी सच सच बताना बेटा कि तुमने जो है भाभी के साथ कोई किसी भी प्रकार की बदतमीजी की? बदतमीजी मैंने? सच सच बताना बेटा। मामा ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या ये आपके झूठ सर बोल की रही है? कसम। तो क्या ये झूठ बोल रही है तुमने इसके साथ बदतमीजी नहीं की? नहीं की है। तू मेरा बड़ा भाई है, समझता क्यों नहीं है भाई? अरे मैं तेरी बात समझने को तैयार हूँ, लेकिन वो क्या कह रही है उसकी बात भी तो सुन। लगता क्या है तू है गलत। वैसे अगर गलत नहीं होता तो वहां से क्या कहते हैं इस तरीके से आकर यहाँ छुपना जाता। बेटा तू अंधा हो रहा है। अरे कम से कम दोनों तरफ की बातें सुनेगा। तूने एक तरफ की बातें सुनी और एक तरफ की बातों से ही तू भड़क गया। कोई बात नहीं। अरे ये ऐसा हो सकता है? अरे क्या मैं ही गलत हूँ ना, मैं ही चली जाती हूँ इस घर से। जाएगा तो कोई और। अगर थोड़ी सी भी शर्म बाकी हो तो अपना सामान उठा और निकल यहाँ से। मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। इंसाफ तो मैं करूंगी, मतलब? क्योंकि मुझे पता है ना कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। दीदी आपको पता है ना देखा मेरे साथ क्या क्या हो रहा है इस घर में। बिल्कुल बिल्कुल सब पता है मुझे कि कितना गलत हो रहा है तुम्हारे साथ इस घर में। मैं बता रही हूँ ना। बोलो। कि हुआ क्या है। क्योंकि देवर जी तुम्हारी बीवी झूठ बोल रही है, सरासर झूठ बोल रही है। और ये इस बच्चे पे इल्जाम लगा रही है। इस पे इसे कौन नहीं जानता? तुम नहीं जानते? हाँ, ये कल की आई, ये इल्जाम लगा रही है। तुम इसको भूल गए? इसके सामने इसका तमाशा तुम जानते नहीं हो ये किस पे क्या इल्जाम लगा दे क्या नहीं? मैंने अपनी दोनों आंखों से देख रही हूँ इनका तमाशा। ये भी मिली हुई है जी। मिली हुई है? बताइए ये झूठ। मैंने अपनी आंखों से देखा देवर जी। क्या देखा? कि इसको जबरदस्ती अपने कब्जे में रख रही है और वो कह रहा है कि नहीं भाभी ये क्या कर रही हो तुम, ये ठीक नहीं है। अरे मैं तुम्हें फंसा दूंगी अगर तुम मेरे प्यार के काबिल नहीं हो क्या? हाँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मेरा पति 3-3 4-4 दिन तक बाहर रहता है, उससे मुझे प्यार नहीं मिल रहा है और उसे तो मैं छोड़ दूंगी, तलाक दे दूंगी। सुन लिया भैया आपने? ये था। सोनी क्या नहीं मिला तुम्हें इस घर में? हाँ, सब लोग तुमसे बेइंतहा प्यार करते रहे, तुम्हारी गलतियों को छुपाते रहे। अरे तुमने खाना नहीं बनाया तो उन्होंने तुम्हारी मदद की, उनसे तुमने कुछ कहा तो उन्होंने मुझे दोबारा ये नहीं बताया कि सोनी ने मुझसे उल्टा जवाब दिया है। अरे तुम मुझे सुनाती रही। कमी क्या थी? क्या कमी थी हमारी? यही कमी थी कि हम तुम्हें इस घर में ब्याह कर रहे? हाँ, अरे मैं जिंदगी में शादी नहीं करता तुमसे। अगर मुझे इतना सब कुछ पता होता गलती मेरी तुम थी। इतनी गिर जाओगी मुझे नहीं पता था। नहीं, गलती मेरी थी जो मैं इस जैसी लड़की को अपने घर में बहू बना कर ले आई। अब सिर्फ एक ही तरीका है। जो रिश्ता था जहां तक चला ठीक है, मुझे उससे कोई गिला कोई शिकवा नहीं है, पर ये रिश्ता अब आगे नहीं चल सकता। बेटा प्लीज पिताजी, देख आज अगर मैं इसको माफ करूंगा तो कल को फिर मुझे गाली सुनने को मिलेंगी। नहीं दीदी प्लीज ऐसा मत करवाइए। जानता हूं मैं बेटा, कहाँ लेकिन- जाऊंगी? ये तुम्हें ये सब करने से पहले सोचना चाहिए था कि तुम दीदी- कहाँ जाओगी। दीदी भाभी, ये आपकी बहन है ना? अब मैं आज के बाद कभी ऐसी या तो आप इससे रिश्ता रखेंगी या हमसे। देवर जी, या तो ये अपने घर जाएगी। बेटा प्लीज पिताजी, मुझे कुछ नहीं सुनना और मैं ना कुछ सुनने के मूड में हूँ। माफ कर दो, मैं सच में आगे से कोई गलती नहीं करूंगी। मुझसे तो तुम बात ही मत करो। जिस इंसान से तुम्हें घृणा आती हो उससे माफी मांगने का क्या फायदा तुम्हारा? तुम्हें तो अपने दोस्तों से मिलाने में मुझे घिन आती है ना। पिताजी मैं उस घर से जाना नहीं चाहती। पिताजी मुझे माफ कर दो, आज के बाद मुझ पर कभी गलती नहीं होगी।
पिताजी देखना, मेरे पापा नहीं है, मैंने आपको अपना पापा माना है। मेरी मम्मी मुझे बिल्कुल अपने घर पे नहीं आने देगी, क्योंकि मेरा अब यही घर है। मुझ पे जो गलतियां हुई मुझे माफ़ कर दो। आज के बाद मैं कभी किसी को परेशान नहीं करूंगी, कभी किसी से बदतमीजी से पेश नहीं आऊंगी। माफ़ कर दो ना पिताजी। अब इतनी देर से माफ़ी मांग रहे हो यार, तुम लोग कैसे हो? नहीं बेटा, कैसे हो? अब हम कुछ इसका नहीं- एटीट्यूड देखा, इसका बर्ताव देखा। ये मगरमच्छ के आंसू सिर्फ मन में थे तुम्हारे, जहर तो तुमने फिर भी उगल दिया ना पिताजी। हाँ बेटा, मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं इसे नहीं रख पाऊंगा। मैं जानता हूँ बेटा, और मैं अगर इसे ज़बरदस्ती अगर घर में भी रखूँगा तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरा बेटा घर में ही ना आए। अरे मैं रहना भी नहीं चाहती तुम जैसे लोगों के साथ, समझे? 1 घंटे से माफ़ी मांग रही हूँ। हाँ तो जाओ, नहीं रहना मुझे किसी के साथ। जाओ ना, रोका किसने? बात रही तलाक के कागजों की, वो तुम्हारे घर पर पहुंच जाएंगे। गेट आउट। सोनी, हकीकत तो ये है, तुमने घर को कभी घर समझा ही नहीं। अरे आप तो चुप ही रहो। ऐसे घर नहीं चलते। देख लूंगी सालों तो मैं। जिस गंदी संस्कृति से ये आई थी ना, हम उस संस्कृति के लायक नहीं थे। अरे अरे आप किसी गरीब के घर में मेरी शादी कर देते तो शायद खुशी खुशी ये जीवन कट रहा होता, लेकिन आपकी मर्जी के आगे मेरी एक ना चल पाई। लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। भाभी, आप इसकी माँ को फ़ोन कर दीजिए और कह दीजिए मैं ऐसी ज़िंदगी में नहीं रहूँगा। मामा जी आप चलिए अपने कमरे में। ठीक है बेटा। एक दिन ना तू तू खास खास के मरी जाएगा, सच बता रही हूँ तुझे। हाँ, बहू? और सुन मेरी बात, अब मैं तेरी ना बहू और ना तेरा बेटा, मेरा कसम, समझे? तुझे तो मैं जरूर देख लूंगी। अगर सबको जेल में सड़ाया नहीं ना तो मेरा नाम भी चांदनी नहीं, इतना ध्यान रखियो। तो बुड्ढे। बदतमीजी? अच्छा, हैं? मैं इसलिए अंदर गई थी, अपने गहने थोड़ी छोड़ जाऊंगी। गहने भी लेके जा रही? अरे चढ़ाए तो हमने भी थे। छोड़ दे, बता रही हूँ तूने चढ़ाए थे। हाँ, मेरे लिए मर्दों की कमी नहीं है। सुंदर हूँ, जवान हूँ, हॉट हूँ, सेक्सी लगती हूँ। बदतमीजी मत कर, मैं बता रहा हूँ। अभी हाँ। जाऊँ ना यूं चुटकियों पे मर्द यूं। और सुन मेरी बात, अभी तो मेरे बॉयफ्रेंड सब जिंदे हैं। हाँ, अभी जाती हूँ, शादी करूंगी उसी से, समझ में आ गई ना? और तेरे बेटे को तो मैंने अपने पास ही नहीं आने दिया। पति पत्नी वाला तो कोई रिश्ता ही नहीं था हम दोनों के बीच में। बुड्ढे साले, भाग जा यहाँ से, साले एक नंबर के हरामी हो। अरे निकल जा, निकल दे। राघवन धम कर दिया, चले आ मत जाइयो यार।